So guys, right now we are going to discuss about the fungi. क्या होते हैं fungi? हम एक एक कैरेक्टर देखेंगे. सबसे पहले ये सुन लीजिए. जस्ट लाइक हम जो ब्रेड खाते हैं बेकरी के प्रोडक्ट में, तो ब्रेड भी बेसिकली फंजाई से बने होते हैं, जिसे हम कहते हैं यीस्ट. और जो एंटीबायोटिक दुनिया की सबसे पहली थी पेनिसिलिन, वो भी बेसिकली फंजाई से ही बनी होती है, जो पेनिसिलियम नोटेटम से बन रहा है. और अल्कोहलिक प्रोडक्ट भी मोस्ट प्रोबेबली यीस्ट से ही बनते हैं. इवन दो जो हमें इचिंग इन्फेक्शन होती है पैरासाइटिक, वो भी फंजाई है. अलगी के साथ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन करते हैं फंजाई, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं. तो आइए डिटेल में देखते हैं फंजाई क्या है. सो व्हाट इज द किंगडम फंजाई? लेट्स सी वन बाय वन कैरेक्टर. दे आर eukaryotic uni or multicellular organism. They all are eukaryotic organism, means their cytoplasm contain true nucleus, so they are eukaryotic organism. They may be unicellular, for example yeast is unicellular, and they may be multicellular, for example you can say penicillium. So penicillium is an organism we call Penicillium notatum or Penicillium chrysogenum, from which first antibiotic was prepared, that was penicillin, by the Alexander Fleming in 1928 to 29. And even though mushroom are the multicellular fungi. Got it? Second, when bread develop a mold, it is also fungi. अगर हम ब्रेड को मार्केट में से परचेस करने के बाद पॉलीथीन उसका उतार के अगर ऐसे ही हम रखते हैं टेबल के ऊपर, सो विद इन 1 or 2 days इट विल डेवलप सम ब्राउनिश टू ब्लैकिश कलर, यू कैन से ग्रोथ. तो ब्राउनिश टू ब्लैकिश कलर जो होंगे ना, वो होंगे माउल्ड. और माउल्ड क्या है? माउल्ड भी एक प्रकार के फंजाई है. ठीक है. थर्ड, मशरूम विच वी ईट एंड टोडस्टूल विच इज अ पॉइजनस मशरूम, दे आर आल्सो द फंजाई. तो हम जो मशरूम हम खाते हैं वो मशरूम भी फंजाई है. और जो टोडस्टूल वैरायटी है मशरूम की, जो दुनिया में सबसे पॉइजनस मशरूम है, वो भी फंजाई कैटेगरी में आते हैं. सो मशरूम व्हिच वी आर ईटिंग, दैट इज आल्सो फंजाई, एंड द पॉइजनस वैरायटी ऑफ मशरूम दैट्स कॉल्ड टोडस्टूल इज आल्सो वन काइंड ऑफ फंजाई. रिमेंबर, कीप इट इन माइंड, टोडस्टूल इज द पॉइजनस वैरायटी ऑफ मशरूम. फोर्थ कैरेक्टर, व्हाइट स्पॉट डेवलप ऑन मस्टर्ड लीड आर आल्सो ड्यू टू पैरासाइटिक फंजाई. अब मस्टर्ड लीव्स होते हैं, जो एरंडी के जो प्लांट होते हैं, एरंडी के जो प्लांट होते हैं, उस प्लांट के ऊपर जो लीफ होते हैं, उन लीफ के ऊपर कुछ व्हाइट कलर के स्पॉट्स आते हैं. तो अगर व्हाइट कलर के स्पॉट मस्टर्ड प्लांट के लीफ के ऊपर आते हैं, तो वो पैरासाइटिक फंजाई का इन्फेक्शन होता है. वो पैरासाइटिक फंजाई उनके ऊपर इन्फेक्शन कोज करते हैं, तभी वो इन्फेक्शन होता है. आपने देखा होगा कि जैसे शुगर केन के अंदर रेड पोर्शन निकलता है, दैट इज आल्सो पैरासाइटिक फंगल इन्फेक्शन. देन यूनिसेल्युलर फंजाई लाइक अ यीस्ट make a bread and alcoholic product. मैंने आपको इंट्रो में ही बताया, like a bread is prepared from yeast, that is why it is also called as a it is generally scientifically it is called as a Saccharomyces cerevisiae or yeast, or it is also known as a baker's yeast because it produce bakery product, number of bakery product. And all the alcoholic product like wine, whiskey, rum, beer, champagne, alcohol, ethyl alcohol, methyl alcohol, all are produced by yeast only. Next, the body of a fungi is called mushroom. Sorry, the body of a fungi like mushroom is called mycelium. आपको एग्जाम्पल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ. ये देखिए, जनरली मशरूम कुछ इस प्रकार के होते हैं, ठीक है. और मशरूम में मशरूम की पूरी बॉडी को हम कहते हैं क्या? माइसेलियम. और इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं. दिस इज कॉल्ड स्टॉक, और स्टॉक को जनरली मशरूम की लैंग्वेज में स्टाइप कहा जाता है. एंड दिस इज कॉल्ड गिल्स, एंड अपर पोर्शन इज कॉल्ड पिलस और पाइलस. पिलस इज बेस्ट वर्ड. देन yeast is filamentous and have a thread like structure called hyphae. यीस्ट फिलामेंटस स्ट्रक्चर है और उनके अंदर हेयर के जैसे, थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, उनको कहते हैं हाइफी. अब हाइफी का आगे का सेंटेंस सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा. सम हाइफी हैव मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मतलब कुछ ऐसे हाइफी होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में से काफी सारे हाइफी निकलते हैं. कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में से काफी सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी निकलते हैं, और उसको हम कहते हैं कोइनोसाइटिक हाइफी. ये देखिए, यीस्ट हैव अ thread-like structures. We called this thread-like structure as a hyphae. But there are certain fungi in which the cytoplasm of fungi have so many thread-like structure. They are multinucleated hyphae. Scientifically, it is called as a
कोइनोसाइटिक फंजाई। एक समझ लो, अगर यीस्ट में एक थ्रेड है तो उसे हम कहेंगे हाइफी, और अगर काफी ज्यादा थ्रेड है तो उसे हम कहेंगे कोइनोसाइटिक हाइफी। कोइनोसाइटिक हाइफी को कोइनोसाइटिक फंजाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, सेल वॉल ऑफ अ फंजाई मेड अप ऑफ काइटिन और पॉलीसेकेराइड। तो ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मोस्ट प्रोबेबली मेड बाय chitin and it is also made by the polysaccharide, depend on the which variety of fungi. Then most fungi are saprophytic but some are showing symbiotic relation like algae, symbiotic relation with algae called lichen. Saprophytic means dead and decaying working. अगर किसी की डेथ हो जाती है तो कोई भी एनिमल हो या ह्यूमन हो तो बैक्टीरिया और फंजाई उनके ऊपर एज अ डिकम्पोजर बैठते हैं, एज अ डिकम्पोजर के तौर पे बैठते हैं, तो वो होता है सेप्रोफाइटिक फंजाई। लेकिन कुछ फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाते हैं, मतलब म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन दिखाते हैं अलगी के साथ, जिसे हम कहते हैं लाइकेन। ठीक है, लाइकेन हम पढ़ेंगे आगे। देन रिप्रोडक्शन में बी वेजिटेटिव, may be asexual, may be sexual. If it is vegetative, then it will be done by fragmentation, done by budding, like it is found in yeast, and also found by the process called fission. If it is asexual reproduction, then it will be done by conidiospore or done by zoospore. And if it is a sexual reproduction, it will be done by oospore, ascospore, बेसिडियोस्पोर। ये एक्चुअली स्पोर किसके ऊपर डिपेंड है? वो डिपेंड होता है कौन से टाइप होते हैं मशरूम के, मतलब मशरूम का फंजाई के 4 क्लासेस हैं, तो चारों क्लासेस हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंजाई। So guys, now I'm going to tell you the 4 different type of fungi. Generally fungi are classified into these 4 categories like phycomycetes, ascomycetes, basidiomycetes, deuteromycetes. हमने जो सेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स देखे ना, वो जनरली इसके बेस के ऊपर होते हैं। So let's begin with one by one. First, phycomycetes. You know phyco means study of algae, phycology. Mycetes means fungi. तो मतलब ये वो वाला fungi है जो अलगी जैसे फीचर दिखाएगा, तो ऐसे हम कॉमनली क्या कहेंगे? कॉमनली वी विल कॉल्ड अलगल फंजाई। यस, फाइकोमाइसेट्स आर कॉमनली कॉल्ड एज अलगल फंजाई। कीप इट इन माइंड। इस चैप्टर में से 2 या 3 एमसीक्यू आने वाले हैं, लेकिन वो कौन से आएंगे वो हम गारंटी नहीं दे सकते। हम मैक्सिमम हर चीज कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप भी ध्यान दो प्रॉपर्ली। Phyco means algae and mycete means fungi. So these are the type of fungi which are commonly known as a algal fungi. They have coinocytic hyphae. You know coinocytic अभी हमने देखा। Coinocytic hyphae means when a cytoplasm of a fungi have a many thread-like structure, it is called coinocytic fungi or coinocytic hyphae. Commonly they grow in a moist and decaying matter. सभी fungi generally ऐसे ही grow होते हैं, because all fungi are needing moist and you can say moist and warm places, humid places, not warm, sorry. They produces endogenous spore inside sporangia, example mucor and rhizopus. इनके अंदर जो स्पोर होता है वो इनकी बॉडी के अंदर से प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं एंडोजीनस स्पोर। एंडोजीनस स्पोर कहां से प्रोड्यूस होता है? स्पोरेंजिया से। अब आप एक चीज समझ लीजिए, ह्यूमन बीइंग के अंदर मेल ऑर्गन क्या है? मेल ऑर्गन क्या है? गैमेट प्रोड्यूस करने वाला टेस्टिस। तो यहाँ पे इनका टेस्टिस की जगह पर है स्पोरेंजिया। गैमेट क्या है? एंडोजीनस स्पोर, और हमारे अंदर स्पर्म होते हैं। एग्जांपल याद रखो आप, फाइकोमाइसेट्स के कौन एग्जांपल है? म्यूकर और राइजोपस। फिक्स कर लो माइंड में, फाइकोमाइसेट, म्यूकर, राइजोपस। तो याद नहीं रहता है तो बार बार नोटबुक में लिखो और फिर याद रह जाएगा आपको। देन ascomycete. Asco is a sac-like structure and mycetes mean fungi. So they are commonly called as a sac fungi because asco means sac. They produces endogenous sexual spore called as a ascospore inside sac-like structure called as a acid. Sentence थोड़ा बड़ा हो गया, ये देखिए। इनको हम कहते हैं commonly sac-like fungi. ये अपने अंदर से एंडोजिनस सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, और उस स्पोर को हम कहते हैं एस्कोस्पोर। स्पोर का नाम क्या है? एस्कोस्पोर। ह्यूमन में कंपेयर कर लीजिए आप, ह्यूमन में मेल में क्या होता है? स्पर्म। यहाँ पे फंजाई में गैमेट क्या है? एस्कोस्पोर। ह्यूमन के अंदर मेल स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस में। तो ये एस्कोस्पोर कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? एसी नाम के ऑर्गन में। तो कंपैरिजन व्हाट? ह्यूमन स्पर्म, here ascospore. Human sperm produced in testis, here ascospore produced in organ called acid. Yes, sperm ascospore, testis acid. ऐसे याद रहेगा। Then
Asexual spores are conidiospore which is produced inside the कोनिडिया, मतलब इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर थे उनको हमने कहा एस्कोस्पोर, जो कहां प्रोड्यूस हो रहे हैं एसी में, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो स्पोर होते हैं वो होते हैं कोनिडियोस्पोर, और वो कहां प्रोड्यूस हो रहे हैं कोनिडिया। तो कोनिडिया और एसी ये सेक्स ऑर्गन है, और गैमेट्स के नाम है गैमेट्स के नाम है एस्कोस्पोर और कोनिडियोस्पोर। यस, एग्जांपल है एस्कोमाइसिट्स के एस्परजिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा एंड यीस्ट। अभी यीस्ट यूनिसेल्युलर ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एस्कोमाइसिट्स में सभी ज्यादातर क्या होते हैं, सभी ज्यादातर मल्टीसेल्युलर होते हैं, लेकिन यीस्ट है जो यूनिसेल्युलर है। थर्ड, बेसिडियोमाइसिट्स। बेसिडियोमाइसिट्स दे आर कॉमनली कॉल्ड एज अ क्लब फंजाई व्हिच इंक्लूड्स मशरूम एंड ब्रैकेट फंजाई। जितने भी मशरूम हम खाते हैं, इवन द पॉइजनस मशरूम, टोडस्टूल, वो सभी इस कैटेगरी में आते हैं। यस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तो बडिंग से होती है और सेक्सुअल स्पोर से भी होती है, जैसे जो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। एंडोजीनस स्पोर में स्पोर प्रोड्यूस फ्रॉम द बॉडी एंड एक्सोजीनस स्पोर में स्पोर प्रोड्यूस फ्रॉम आउटसाइड। एंडोजीनस इनसाइड, स्पोर अंदर प्रोड्यूस होते हैं और अंदर ही रहते हैं। एक्सोजीनस स्पोर मतलब प्रोड्यूस वहां से होते हैं लेकिन जाते हैं वो बाहर है, एक्सोजीनस स्पोर। एग्जांपल इसके एगेरिकस, यूस्टिलिजो एंड पुस्निया। एगेरिकस, यूस्टिलिजो एंड पुस्निया आर एग्जांपल ऑफ बेसिडोमाइसिस। अब ये लास्ट वाला है, ये 2 बार आज तक पूछा गया एंट्रेंस में। ड्यूटेरोमाइसिट्स, व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई, मैं आपको रीजन बता देता हूं। दे आर जनरली डिकम्पोजर and examples are Alternaria, Polytrichogum and Trichophyton. Trichophyton parasitic भी है जो जनरली हमें रिंगवर्म इन्फेक्शन करता है। Why deuteromycetes are called as an imperfect fungi? अब मैं आपको रीजन बताता हूँ। At a day period of time, yes, sorry, deuteromycetes are generally called as an imperfect fungi. The main reason is that up till now, previously there was not known that it is undergoing sexual reproduction. मतलब अब से पहले हिस्ट्री में सभी लोगों को सिर्फ यही लगता था कि ड्यूटेरोमाइसिट्स सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, लेकिन उसके बाद पता चला कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, और इसके लिए इनको एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप दिया गया, वो है ड्यूटेरोमाइसिट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई। मुझे याद है एक बार केबीसी में भी पूछा गया है, कौन बनेगा करोड़पति में, मैं आपको एबीसी में पढ़ा रहा हूँ, मतलब आनंदवाड़ी बायोलॉजी क्लासेस में। So deuteromycetes are also called imperfect fungi, ये एक बार केबीसी में पूछा गया। So 4 प्रकार कौन से हैं? First one, Phycomycete, commonly called algal fungi. Then Ascomycete, commonly we called sake fungi. Then Basidiomycetes, commonly we call them club fungi. And finally Deuteromycete, we also called it imperfect fungi.